हे एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ माय डेली व्लॉग्स। तो आज भी मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो देखते हैं मेरे दिन की शुरुआत। हर रोज़ की तरह एक आलसी भरे चेहरे और शरीर के साथ मैं उठी और सुबह उठते उठते सबसे पहले भगवान जी को याद करते हैं और उसके बाद ही कुछ दिन की नई शुरुआत करते हैं। तो मैंने भगवान जी को याद किया और मैं बिस्तर से उठी अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। उसके बाद बैल्कनी खोली, थोड़ा सा एस्थेटिक व्यू लिया और देखा कि कल की तरह ही आज भी मैं बहुत लेट उठी, इसलिए धूप बहुत तेज़ थी। फिर इधर उधर थोड़ी नज़र मारी कि क्या चल रहा है मोहल्ले की आंटी की तरह। उसके बाद मैं नहाने गई, नहा कर आई। तो आज हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी कल लिया था, तो सोचा थोड़ा सा लोशन और मॉइस्चराइज़र लगा लूँ दीदी के आने से पहले। वैसे तो दीदी को पता ही है कि उसका सामान मैं चिंदी चोरों की तरह यूज़ करती रहती हूँ, तो नथिंग न्यू। और अब इस व्लॉग से तो उसको और पता चल जाएगा कि भाई इसके साथ तो मेरी चीज़ें, मेरा स्किन केयर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेकिन यार, छोटी बहन हूँ मैं, छोटी बहन का तो हक होता है बड़ी बहन की हर चीज़ एज इन वार्डरोब, स्किन केयर, ये सब बिना पूछे ले लेना। अब जो मांग कर ले वो क्या छोटी बहन भाई। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया और देखा चेहरे पे कि क्या कुछ ग्लो आया। फिर देखा कि नहीं भाई, चेहरा ही ख़राब है। उसके बाद कपड़े डालने के लिए मैं बैल्कनी में गई और मैंने बैल्कनी में देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े डल चुके हैं, क्योंकि लोग तो टाइम से उठ गए ना, तो टाइम से उठेंगे तो कपड़े धो के डाल ही देंगे। अब मेरी तरह हर कोई आलसी तो नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जगह एडजस्ट कर ली, इधर उधर कपड़े सब साइड करके। अरे यार, अब तो ये व्लॉग दीदी भी देख लेगी और उसको भी पता लग जाएगा कि उसके सारे कपड़े तो मैंने साइड कर लिए थे अपने कपड़े एडजस्ट करने के लिए। फिर अपने कपड़े डाले, थोड़ा छिटका और ऐसा लगा कि अच्छा सा लग रहा है ये तो बहुत। फिर थोड़े अपने कपड़े डाले। उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई। तो आज नाश्ते में बनी थी मैकरोनी। मैकरोनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो फिर मैंने इस सॉस को निकाला और मुझे लगा इसके अंदर कुछ है भी या नहीं है। बहुत अपना दम निकाला तो ज़्यादा निकल गया, और आप मेरे चेहरे के रिएक्शन से देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया था एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन, बट ठीक है। मैंने फिर भी मिक्स किया और फिर से थोड़ी सी ओवर एक्टिंग रिएक्शन दूंगी मैं, और खाया। वैसे ही ओवर एक्टिंग नहीं है, आई जस्ट लव एन्जॉइंग फूड, तो इसलिए मेरा रिएक्शन ऐसे निकलता है। फिर अपनी कॉर्पोरेट मजदूरी पे वापस लग गई मैं और अपना काम करने लग गई। आज मैं अपनी 2 आँखें बैग में नहीं भूली इसलिए अपनी 2 आँखें निकाली और लग गई मैं। फिर भी मुझे चश्मा लगाने के बाद भी इतना कम दिखता है कि मैं इतने नज़दीक से देखती हूँ। फिर काम करने लगी और बहुत सारा काम किया, जो ऑब्वियसली एक वीडियो में तो कैप्चर नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत 1 या 2 मिनट का कैप्चर करने की मैंने पूरी कोशिश की, ये दिखाते हुए कि मैं खेलने खाने के अलावा भी काम करती हूँ यार। तो अब मैं जा रही हूँ आज सैमी को स्कूल से लेने। वैसे मैं उसको स्कूल कभी गई नहीं हूँ उसको लेने, तो लेट्स सी हिज रिएक्शन एंड या इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो सैमी के स्कूल के बच्चे ऑलरेडी निकल के आ रहे थे इस बिल्डिंग से जो मैं दिखा रही हूँ, और मैंने सोचा कि मैं अंदर स्कूल प्रीमिसेस की वीडियो नहीं बनाऊंगी, जो कि मैंने नहीं बनाई। ये सैमी आ गया और सैमी अपनी मुझे दिखा रहा था आर्ट। अच्छा, आप कहाँ से जाएंगे? आपको अच्छा, आपको सारे रास्ते याद है ना? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आप मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे हो? पक्का? तो स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा सैमी को फ्रेश करवा देते हैं, उसके कपड़े चेंज करती हूँ, तो मैं वही कर रही थी। सैमी का पूरा ध्यान तो फ़ोन में ही था। कह रहा था मौसी देखो फ़ोन में कुछ है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो हमारी वीडियो पर बन रही है, छोड़ना यार, इग्नोर कर। लेकिन सैमी का पूरा ध्यान फ़ोन पर ही था। उसने कहा चलो मौसी फ़ोन देखते हैं ना, फ़ोन पर कुछ तो अलग हो रहा है। उसके बाद फिर मैं सैमी के साथ थोड़ा सा उसकी हेल्प करने लगी। ये सैमी का छोटू सा ट्रक है जिसमें वो कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस भरना चाह रहा था। कह रहा था मौसी आप प्लीज़ मुझे छोटे पीसेस में कट करके दे दो। साथ ही साथ मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी, तो इधर उधर देख रही थी, इधर उधर एज इन अपने लैपटॉप में ध्यान से देख रही थी कि क्या अपडेट है, क्या काम है। तो ये डुअल टास्क मैं एक साथ कर रही थी। फॉर दैट यू गाइज शुड अप्रिशिएट मी। तो मैं कह रही थी सैमी इतना इनफ है, इतना तेरी गाड़ी के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा पीसेस कर दिए मैंने, बट वही है। उसने कहा नहीं मौसी मुझे और पीसेस करके दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई रुक जा। तो मैं सोच रही थी कि कार्डबोर्ड कहीं किसी काम का तो नहीं है, तो मैं वही पूछ रही थी आंटी जी से कि आंटी जी ये कार्डबोर्ड किसी काम का तो नहीं है, पक्का इसको मैं यूज़ कर लूँ? पता लगा बाद में डांट पड़ रही हम लोगों की। तो आंटी जी ने कहा नहीं नहीं, तो यूज़ कर ले इसको। फिर वही मैं सैमी के लिए कार्डबोर्ड की कटिंग कर रही थी ताकि उसका ट्रक भर जाए। उसके बाद हम लंच करने लग गए। तो आज जीजा जी का भी वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए जीजा जी भी घर पे थे, और मेरा तो आज भी वर्क फ्रॉम होम था, इसलिए मैं आज घर थी। तो हम लंच कर रहे थे और सैमी को मैं ये समझा रही थी कि सैमी तेरा खाना ठंडा हो गया है, खा ले। बट सैमी कह रहा था कि नहीं मौसी अभी भी बहुत गर्म है, तो अभी तो मैं नहीं खा सकता, एक बार ठंडा हो जाएगा मैं फिर खाऊँगा।
बट वो ठंडा हो चुका था। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, फिर उसने 2 चम्मच खाई और फिर मुझे ही खिलाना पड़ा उसको खाना। तो फिर मैं वही सैमी को खाना खिला रही थी, अच्छी अच्छी बातें बोल के कि देख सैमी ऐसा है वैसा है, खा लो खाना। तो इस व्लॉग का एक तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि वो व्लॉग देखते देखते मतलब सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी जो उसको अच्छी से करनी चाहिए वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर सैमी। तो वो अच्छे से खाना खा रहा था, तो मैं कह रही थी खाओ जल्दी से। इसके बाद हम होमवर्क, थोड़ी देर हमने खेला और हम होमवर्क करने बैठ गए। पेंसिल हाँ, यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू। आप वो करो, मौसी अपने ऑफिस का काम करेगी, ठीक है? बनाओ 3। ऐसे नहीं है, 3 बनाना है। नो सैमी, मुंह में नहीं लेते मैं। 3 बनाना है। 1 2, इसमें ये, ठीक है? ये भी यहाँ पे बना दो। सुनो, जो ये ऊपर और नीचे वाली लाइन है ना, तीनों को मैच करनी चाहिए, समझा? बनाओ। ये तो हमने पानी निकाल लिया, अभी इसको सही कर दो। फिर मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो सैमी मेरे लिए पानी की बोतल लेके आया कि लो मौसी आप पी लो पानी। तो मैंने मज़े से पानी पिया और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, अब पानी वानी तो हो गया, थोड़ी और मस्ती हो जाए। खिला रही थी और मैंने कहा चल तुझे घुघुती बासुती कराती हूँ। घुघुती बासुती हम पहाड़ियों की एक लोरी कह सकते हैं या एक फोक सॉन्ग भी कह सकते हैं, विच कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसकी लाइन्स कुछ इस तरीके से है। आई एम वर्स्ट एट सिंगिंग, बट 2 लाइन बता देती हूँ। घुघुती बासुती क्या खांदी दूध भाती। आगे मैं गाऊंगी तो शायद आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, तो आगे नहीं गा। फिर खेलने के बाद थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी पुच्ची, और उसके बाद सैमी थक हार के फाइनली सो गया। अब मैंने सोचा कि इतने प्यार से सो ही गया है तो मेरा जो ऑफ़िस का बाकी बचा हुआ काम है मैं वो निपटा लूँगी अपना। बहुत काम बचा था, बहुत काम ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मैंने कहा ठीक है सो गया तो कर लेती हूँ। फिर दीदी ऑफ़िस से आ गई थी और आज ट्यूसडे था तो वो मंदिर गई थी और प्रसाद लेके आई थी मेरे लिए, और वो शर्मा रही थी कि मुझे मत निकाल यार अपने ब्लॉग में। अब सैमी शाम में कह रहा था मुझे मौसी अपना नाम लिखना है, तो वो लैपटॉप में अपना नाम लिखना उसको बहुत पसंद है। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तो नोटपैड में अपना नाम ही लिख ले। तो वो अपने लेटर्स ढूंढ रहा था अपने नेम के कि यहाँ ये वाला लेटर है, यहाँ ये वाला लेटर है, और उसने लिखा और फाइनली बहुत खुश हुआ कि मैंने अपना फाइनली नाम लिख दिया। फिर हम खाने के लिए बैठ गए और आज तो भाई इतना हंसी मजाक चला, इतना हंसी मजाक चला। और मैंने सोचा था कि सब के साथ मैं मजाक करूँगी, पर हंसी का पात्र मैं ही बन गई। मुझे इतना बुरा रोस्ट किया गया, आप मेरी हंसी से देख सकते हैं कि मैं आंटी जी से कह रही थी आंटी जी प्लीज़ यार, और सब मेरी हंसी बनाने लग गए। हमने कहा ठीक है, ये डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन इज़ द बेस्ट। उसके बाद सैमी आज मेरे साथ सो रहा था, कह रहा था मौसी आज मैं आपके साथ सोऊंगा। मैंने कहा चल भाई ठीक है, आज हम दोनों सोते हैं। फिर हम भगवान जी को याद कर रहे थे दोनों सोने से पहले, और फिर हमने चादर ली और हम फाइनली हमने कहा चलो लाइट्स ऑफ, और हम फाइनली सो गए। So thank you guys for watching the day 2 of my daily vlogs. Keep watching.